हाँ, तो हमने पढ़ रहे हैं क्लास 10 के पार्ट नंबर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल है तो a का मान ज्ञात करें। मूल कैसे है मेरे लाल? समान मूल है। ध्यान से देखेंगे, पहले आप ये तो जान लीजिए कि x² का जो गुणांक होगा, x² के गुणांक को a कहेंगे, x का जो गुणांक होगा उसे हम b कहेंगे, और अचर पद जो होगा बेटा जी उसे हम c कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह सबसे जरूरी है। a अगर आपको खोजना है तो x² का गुणांक ले लीजिए, b खोजना है तो x का गुणांक ले लीजिए, c खोजना है तो अचर पद ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब इस गणित में चलते हैं। हमारे पास है ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस b। जी हां, इसमें बताना है मूल समान है। जब मूल समान होंगे मेरे लाल तो यह सूत्र याद कर लीजिए, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, और जब मूल समान होगा तो यहां पे बराबर में 0 हो जाएगा। जी हां, मूल समान होते हैं तो d बराबर 0 होता है। अब आप खोज के रखिए, b मतलब x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है मेरे लाल? माइनस 4a का होल स्क्वायर। माइनस 4a का मान कितना है मेरे लाल? तो x² का गुणांक होता है a, x² का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं। यहां पे x² का गुणांक a है तो a रखाएगा, और c है सब, ये सब अचर पद कहलाएगा। c है हमारा 2a प्लस 1 बराबर 0। लास्ट आंसर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a², और यहां पे हो गया माइनस 4a ने 2a से गुणा किया तो 4 दूनी के 8a² हो गया मेरे लाल, और यहां पे हो गया 4, यहां पे हो गया आपका 4a बराबर यहां पे हो गया 0, क्योंकि 4a ने 1 से गुणा किया तो 4a हो गया। अब आपको बताना है मेरे लाल, देखिएगा 16a² में से 8a² घट गया तो 8a² बच गया, और ये 4a बराबर के दूसरे पक्ष में गया तो सिर्फ 4a हो गया, a से 1 कट गया। अब आपके पास एक ठो a बच गया, और ऐसे तो आप इसको भी कटा सकते थे लेकिन छोड़ दीजिए, a से 1 कट गया और a बच गया 4, और यहां पे जो 8 था वह बटा में चला आया, और इसको कटाओगे तो बेटा जी आ जाएगा 1/2। आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया बी, और उसका मान है 1/2। देखिए कितना सुंदरता से बनता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा बेटा। क्वेश्चन अच्छा है। 64, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 64। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल का भाग देने पर क्या होगा? 64 का वर्गमूल निकालना है मेरे लाल, तो 64 का वर्गमूल मतलब 2 में से 1 ठो निकालना है तो ये 8 हो जाता है, और 64 का घनमूल का मतलब होता है 3 गो में से 1 गो निकालना होता है मेरे लाल, तो 64 का आपका घनमूल होगा 3 गो में से 1 गो निकालना होता है मेरे लाल, तो ये हो जाएगा 4। 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 4 से 8 में भाग हुआ तो हो गया 2। उसने कहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? तो मेरे लाल 2 होगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको देखिए, बहुत ही सुंदर। x के घात n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, यानी x प्लस 1 गुणक मतलब वो जो इसे कटा सके, जो इसको भाग दे सके, जी वही गुणक है। सिर्फ और तभी, यह तभी हो सकता है n एक धनात्मक पूर्णांक हो, n एक विषम पूर्णांक हो, n एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, n एक सम पूर्णांक हो। तो डियर स्टूडेंट्स, n एक धनात्मक पूर्णांक कह देने से वह विषम भी आ जाएगा और सम भी आ जाएगा। अतः इसका सही उत्तर होगा n एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे मान लेते हैं हम n बराबर 1 रख दिए, तो आपका 1 रखते हैं x के घात 1 प्लस 1 बटा में x प्लस 1। बेटा जी 1 घात होने पर कोई वैल्यू नहीं होता, तो ऊपर में क्या बच गया? x प्लस 1, नीचे में भी क्या है? x प्लस 1, कटाएंगे तो क्या आएगा? 1।
अतः इसका सही उत्तर होगा n एक धनात्मक पूर्णांक है। n एक धनात्मक पूर्णांक है, सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, लेकिन हमारा असली आंसर होगा n एक धनात्मक पूर्णांक है। तब जाकर x + 1 इस संख्या का, इस बहुपद का गुणनखंड हो सकता है। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन और आसानी से बनाना है। लिखा हुआ है द्विघात समीकरण x² - 5x + 8 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर कभी भी प्रश्न सबसे ज्यादा इस पाठ में मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी, सबसे ज्यादा इस पाठ में मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वही d निकालना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो d बराबर लगाइए, d बराबर b² - 4ac, बस यही बात, यहीं पे चलते हैं। आपको इस गणित के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, तो इसमें हमारा यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c है, तो हमारे पास b बराबर है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a बराबर कुछ नहीं है तो 1 और c बराबर हमारे पास है 8, और इसको मैंने हल किया, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 25 और 4 32, इसको मैं घटाऊंगा तो आ जाएगा 7 माइनस में। अब बताइए d का मान कैसा आया, ऋणात्मक आया। याद रखिएगा d का मान अगर ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया, तो समझ लीजिए कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है या मूल काल्पनिक है। तो ऑप्शन में जाकर देखिए, वास्तविक और समान नहीं होगा, वास्तविक और असमान नहीं होगा, वास्तविक नहीं है तो हाँ यही सही है, वास्तविक नहीं होगा। इसका उत्तर होगा वास्तविक नहीं होगा। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात समीकरण 6x² + x - 15 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन और बनाने का फिर से वही तरीका, d बराबर b² - 4ac। इस गणित में हमारा a है 6, b है 1 और c है -15। तो आपको लिखना है b, तो b है हमारा 1 और 1 का स्क्वायर -4, a है हमारा 6 और c है हमारा -15। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 15 छक्का 90, 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 361 हो जाएगा। अब ये प्लस में आया है कि माइनस में, तो ये प्लस में आया है। डी का मान अगर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ध्यान रखिए, बस इसका इतना ही ध्यान रखना है, डी के मान माइनस आएगा तो वास्तविक संख्या या वास्तविक मान नहीं होंगे, काल्पनिक मान होंगे। डी प्लस में आएगा तो मान वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और जीरो आ जाएगा तो जो मूलों का माने वास्तविक हल, जो मूलों का हल होगा वह माने वास्तविक तो होगा ही होगा, साथ साथ समान होगा। यहां पे हमें समझना है कि यह प्लस में आ गया 61, अतः इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या हुआ कि वास्तविक तो होगा और साथ साथ असमान होगा। तो वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक होगा और असमान होगा। प्लस में आ जाएगा तो वास्तविक और असमान, माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं काल्पनिक, और जीरो आ गया तो वास्तविक और समान। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर। क्या मेरे लाल देखिए इसको, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति फिर से पूछा गया, d बराबर b² माइनस 4ac। मेरे लाल यहां पे a बराबर 4 है, b बराबर 12 है, c बराबर 9 है, तो b बराबर 12 है और a बराबर 4 है और c बराबर 9 है। 12 का स्क्वायर 144 और चौचौ के 16, 16 9 44 से 144 और इसको घटाने के बाद 0, d बराबर 0 आ गया। और मैंने आपको बताया है कि d का मान अगर 0 आ रहा है तो वास्तविक होगा और समान होगा। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और समान। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। प्रश्न वही है मेरे लाल, d बराबर b² माइनस 4ac। जी हां, यहां पे b कितना है,
एक का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है मेरे लाल -1। तो यह हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 4 1 का 4 4 1 का 4 और ये हो गया 5। d प्लस में आ गया, d प्लस में आ गया 5, तो क्या होगा? तो सिंपल सी वही उत्तर वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, इतना सुंदर पूछिए मत। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है, तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा? मूल कैसे है मेरे लाल? तो मूल समान है, तो मूल समान है तो मैंने बोला ना कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट बी यहां पे बी हमारा कितना है -p का होल स्क्वायर और बस -4। ए का मान कितना है मेरे लाल? ए का मान है 1 और सी मेरा कितना है मेरे लाल? तो सी का मान है q। अब यहां पे समझेंगे, इसने कहा मूल समान है, तो मूल समान है ना, तो यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा 0। बहुत सुंदर, माइनस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर और -4 बराबर को उधर चला गया तो सिर्फ 4 हो गया। यानी अगर हमारा इस तरह का भी ऑप्शन है तो हमारा सही है, पी स्क्वायर बराबर 4 मैंने ध्यान से देखा तो हमारे पास एक ऑप्शन है पी स्क्वायर बराबर 4 यही हमारा सही उत्तर होगा, पी स्क्वायर बराबर 4 एकदम ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे लाल। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान होगा। इसमें बताना है मुझे x का मान, और x का मान बताना है इसमें कि वो पूर्णांक संख्याएं होंगी, कि वो भिन्न संख्या होगी, कि वे अपरिमेय संख्या होगी, कि वास्तविक नहीं है। चलो भाई इसको हमें बताना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही हल्का सवाल है, एकदम हल्का सवाल है। चलिए तो बस वही नियम जो अभी बना रहे हैं आप, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस गणित में हमारा b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 4। इस तरह से हो जाएगा 50 25 चौके 16, यानी हमारे पास बच गया 9। इसका अर्थ साफ हुआ कि यह वास्तविक है, वास्तविक है। अब वास्तविक है तब बताना है कि भाई क्या है, वो पूर्णांक संख्या है कि भिन्न संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मेरे लाल, आपको तो मालूम है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। यस यही तो होता है मेरे लाल, यही तो होता है। अब तुरंत इसका आंसर मिल गया, बराबर माइनस b का मान कितना है मेरे पास? b का मान कितना है मेरे पास? तो b का मान है -5। जी हाँ, b का मान कितना है? तो b का मान है -5 और प्लस माइनस और d का मान कितना है? तो 9 2 और a का मान कितना है? तो a का मान है 1। लास्ट आंसर मेरे लाल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 2 a का 2। हमारे पास आ गया 5 प्लस माइनस 3/2। अब इसको जोड़िएगा तो 5 3 8 हो जाएगा और 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। घटाइएगा तो 5 में से 3 घटा तो 2 बच जाएगा और 2/2 करिएगा तो 1 होगा। यहां पे ध्यान से देखिएगा, यह जो संख्या प्राप्त हुई कैसी संख्या प्राप्त हुई? 8 में से 2 से भाग दीजिएगा तो 4 और 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1। आपको कैसी संख्या प्राप्त हुई? तो इस संख्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। इन संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ये हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो कैसी संख्या प्राप्त हुई? पूर्णांक संख्या। जी हां, इसे कहेंगे हम पूर्णांक संख्या। आपका यहां पे आंसर हो जाएगा पूर्णांक संख्या। ऐसे इस क्वेश्चन को आप आसानी से बनाइएगा तो ही आंसर आएगा। मूल कभी भी निकालने के लिए कह दे, x का मान कभी भी निकालने के लिए कह दे, तो आपको लिखना होगा -b प्लस माइनस √d जो निकाले हो आप, d बटा में 2a। तो ये जो निकला है ना मेरे लाल, इसे d ही तो कहते हैं। बस हमारा आंसर आ गया। अब यहां से हमें पता चल गया कि पूर्णांक होगा कि भिन्न होगा कि अपरिमेय, तो इसका उत्तर होगा पूर्णांक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन 10। यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो
P ज्ञात करो बस। बस बेटा जी वही सूत्र, D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC, और इसने कह दिया मूल बराबर है तो D बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। और हमारे पास यह जो है A B का मान है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल 4, और A का मान है हमारा P और C का मान है हमारा 3 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, चौचौ के 16 और चरतिया 12P बराबर 0। अब माइनस 12P बराबर 16 उधर जाएगा तो माइनस 16, माइनस माइनस कट गया बेटा जी, P बराबर 16/12, 4 के पहाड़ा में चौचौ के 16 चरतिया 12, P बराबर आ गया 4/3 मेरे लाल, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जी हाँ। अब आपको बताना है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्नलिखित में से कौन होगा। दो मूल नहीं, एक मूल। एक मूल निम्नलिखित में से कौन होगा, एक मूल निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बेटा जी इसका आसान सा उत्तर होता है कि बस समीकरण को उठा लीजिए, समीकरण को ले लीजिए, और समीकरण लेने के बाद बस आपको क्या करना है कि उन मानों को रखिए जिसको रखने से यह हमारा बन जाए, जिससे रखने पर 0 आ जाए। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। यहां पे x का मान रखना है। मैं जानता हूं कि अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 रखने से काम खत्म, 0 रखने से काम खत्म, माइनस 12 आ जाएगा। लेकिन हमें लाना है 0। 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 2 में गुणा हुआ तो 2 हो जाएगा, 1 5 5 हो जाएगा, और यह 12 है तो 5 2 7 में से 12 घटाएंगे तो 0 नहीं आएगा। अतः हमारा दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब हम -4 को देखते हैं, तो -4 को देखते हैं क्या आ रहा है मेरे लाल, -4 को देखते हैं तो -4 को देख रहे हैं 2 गुणे -4 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -4 और -12। हम हल कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 गुणे 2 हो जाएगा मेरे लाल। अब प्लस माइनस माइनस 5 के 20 हो जाएगा मेरे लाल, और -12। आप ध्यान से देख लो ना, 16 गुणे 2 करोगे तो 32 हो जाएगा, और -20 और -12 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक जाति के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, और 32 में से 32 घटेगा 0 होगा। यानी आपका कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है कि अगर x का मान -4 है तो 0 आ रहा है, और तो वह कौन मूल होगा, x का कौन मान होगा, तो -4। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 के एक मूल कौन है। ओहो, ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन 1 है तो पहले 1 रख के जांच करिए, प्रयास 1 रख के कीजिए, मान रखिए, आपका RHS आ जाएगा। देखते हैं अगर नहीं आएगा तो अगला ऑप्शन भी हम जांच करेंगे। यहां पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। अब यहां पे देखेंगे, हमने बोला है कि x का मान कितना रखने के लिए 1, तो चलिए a b माइनस सी, x का मान हो गया 1, b c माइनस ए, x का मान हो गया 1, प्लस c इंटू ए माइनस बी बराबर 0। आपने क्या किया कि x का मान आपने रख दिया 1, तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या आया, a और b में गुणा हुआ ab, a और c में गुणा हुआ ac, b और c में गुणा हुआ bc, b और a में गुणा हुआ तो ab। क्रम अनुसार लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ba भी सही है लेकिन आप ab लिख दीजिए, प्लस c और a में गुणा हुआ तो ac, क्रम के अनुसार लिख दीजिए, माइनस c और b में गुणा होगा तो bc बराबर 0। तो हम इस 0 को नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि हमें 0 को लाना है, इसलिए वो 0 को लेकर नहीं चलेंगे। अब देखिए a b प्लस में है और यहां पे a b माइनस में कट जाएगा, a c माइनस में है और यहां पे a c प्लस में कट जाएगा, b c प्लस में है और यहां पे b c माइनस में कट जाएगा, यानी सब कुछ कट जाएगा। तो क्या बचेगा 0, और लाना भी क्या था 0, यानी LHS बराबर RHS। तो बताइए यह समीकरण किस पे संतुष्ट हुआ, तो 1 पर, यानी 12 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 1। जी, मूल कौन होगा 1, ये सब मूल नहीं होंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान। ऐसे प्रश्न कभी हो तो अगर एक दिया है तो पहले एक से ही जांच करना है, बाकी का जांच करना मूर्खता है। इसमें दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेककर निम्नलिखित में से कौन होगा? विवेककर निम्नलिखित में से कौन होगा बेटा जी? तो इसका विवेकतर को ही डी कहते हैं, इसी को लोग विवेचक भी कहते हैं। आपको डी निकालना है तो डी बराबर वही होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे लाल। आपको इसमें a है 1, इसमें b है -4 और c है b। तो बेटा जी b का मान हो गया -4 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 1 और c का मान हो गया आपका b। जैसे है वैसे ही लिखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 4b। 16 माइनस 4b आपका ऑप्शन हो गया ए जी। डी का मान यही हो गया, डी का मान यही हो गया आंसर। बहुत जल्दी, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे लाल? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है मेरे लाल? x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो। आपसे एक प्रश्न कर दिया कि मूल वास्तविक हो तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है कि b स्क्वायर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब सुनिएगा, इसने कहा है कि मूल वास्तविक हो तब, मूल अगर कभी भी वास्तविक है, अगर वास्तविक शब्द का प्रयोग हुआ है, वास्तविक शब्द का प्रयोग हुआ है तो आपको लिखना है b स्क्वायर 4ac। तो सही है, b स्क्वायर माइनस 4ac सही है। अब आपको बताना है वास्तविक होने का क्या कंडीशन है। तो वास्तविक होने का कंडीशन है कि यह जो वैल्यू होगा वह हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 से। जी हां, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो भी वास्तविक, और 0 से इसका मान बड़ा यानी प्लस में होगा तो भी वास्तविक। तो इसने कहा है कि वास्तविक है, मूल वास्तविक है, यह नहीं कहा है कि वह बराबर है। अतः हम सिर्फ यह चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह को कहते हैं मुंह इधर खुला हुआ है, तो ये सब बड़े हैं या बराबर हैं किससे? 0 से। तो इस गणित में b हमारा कौन हुआ? b हमारा कौन हुआ? तो इस गणित में हमारा b हो गया 4। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 4, a का मान हो गया हमारा 1 और c का मान है हमारा p, चिन्ह यही रहेगा बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया -4p बड़ा या बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि -4p करेंगे, बड़ा या बराबर करेंगे और ये 16 को उधर ले जाएंगे। तो ये प्लस में 16 है, उधर में जाएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा मेरे हीरो, जब इसे बोलते हैं असमिका का चिन्ह, यह बहुत ही सुंदर बात है, सुनिएगा। इसे बोलते हैं असमिका का चिन्ह, और असमिका इसे पढ़ेंगे क्या कि 4p बड़ा या बराबर है -16 से। ठीक है, तो -4p है तो p को आप अकेला करिएगा। ठीक है, -16 सही है, या 4p उधर जाएगा तो -4 होगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, चौचौ के 16 हो जाएगा। बात सही है, लेकिन जब यहां पे जो असमिका का चिन्ह है, अगर जिसको अकेला करना है, अगर वो ऋणात्मक है तो असमिका का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। असमिका का चिन्ह क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। कब? जब ऋणात्मक से वो धनात्मक बनेगा तब। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा इस तरह का, P। अब पढ़ाएगा P छोटा या बराबर है किससे? 4 से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। जी हां, इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर ऋणात्मक नहीं होता तो असमिका का चिन्ह नहीं बदलता, इसके ऋणात्मक होने से कोई मतलब नहीं। यह जिसे ज्ञात करना है, अगर वह ऋणात्मक है तो यह असमिका का चिन्ह बदलेगा। अगर इस तरह का चिन्ह है तो वैसा हो जाएगा, अगर मान लेते पहले से ऐसा था तो बदलेगा तो ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, इसी को कहते हैं असमिका का चिन्ह का बदलना। यह आपको क्लास 11 में पूर्णतः पढ़ने को मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा बेटा जी, ऋणात्मक है तो असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। यह आंसर कभी ना मारे, बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को मार देंगे जो बिल्कुल ही गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन 15 है, यदि 2x स्क्वायर प्लस px
-3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। मेरे लाल, अगर मूल दिया हो तो जब ही मूल दिया रहता है, जब ही मूल दिया रहता है तो आप समझ लो कि मूल का मान रखोगे और उत्तर तुम्हारा 0 आएगा। मूल का मान कितना रखना है? -3। तो 2 x का मान हो गया -3 प्लस p x का मान हो गया -3 और -3 उधर छोड़ दो, तो लाना ही लाना है मेरे को। तो माइनस हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -3p, माइनस प्लस माइनस 3p, -3 लाना है, 0 लाना ही लाना है, छोड़ दीजिए उसको। अब यहां पे देखेंगे -6 और -3, तो -3p है बराबर 0, रखो। तो माइनस हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -3p बराबर 0। तो -3p बराबर यह -9 उधर जाएगा, -9 जो है यहां पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहां पे रॉन्ग है, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे स्क्वायर है ना मेरे लाल, स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दूनी का ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -3p और ये हो जाएगा -3 बराबर 0। यहां पे ध्यान रखिएगा 18 में से 3 घट जाएगा, 3p तो सही है, और 18 में से 3 घटेगा, 18 में से 3 घटेगा तो ये बच जाएगा 15 बराबर 0। तो -3p हो जाएगा और 15 जो है बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो +15 -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, p बराबर 3 5 15, यानी इसका मान हो जाएगा 5। p का मान कितना हो जाएगा मेरे लाल? p का मान हो जाएगा 5। देख लीजिए, यस ऐसे कटाया गया, 3 5 15, 3 5 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप इसको बनाए हैं 4.1 में। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब इसमें बताना है ये कौन द्विघात समीकरण है, तो बेटा जी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि x + 1/x बराबर 2, तो इसका बटा का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा x और x और x से हो जाएगा x² + 1 बराबर 2। तो x² + 1, ये जो बटा में x है वो बराबर के दूसरे तरफ में जाएगा तो गुणा में x हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास हो जाएगा x², या 2x इधर आएगा तो -2x + 1 बराबर 0। यही तो है हमारा द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इस पे घात x के पावर -1 है, तो यह द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा उसे थोड़ा सा देख लीजिए। 3x² - 4 x का घात -1 है तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, जी हाँ बराबर 4। यहां पे हम करेंगे बटा का जोड़ तो यह हो जाएगा x, इनके साथ गुणा करेगा तो यह हो जाएगा x³ - 4 और इधर हो जाएगा 4। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मेरे लाल 3x³ - 4 बराबर 4x। इसमें बताइए सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए सबसे बड़ा घात 2 होता है, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मेरे लाल? क्वेश्चन नंबर 17 है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। 0 से बड़ा होना यानी प्लस में होना बेटा, और मैंने क्या बताया कि जब प्लस में होगा तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, तो इसका उत्तर होगा वास्तविक और असमान। असमान को ही कहते हैं भिन्न भिन्न या भिन्न भिन्न माने अलग अलग या असमान, जी हाँ इसी का नाम है, तो आपका हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 18, ax² + bx + c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि भिन्न भी होने हैं और वास्तविक मूल भी होने हैं तो कब होंगे? तो यह बेटा जी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax² + bx + c अगर ऐसा दिया है तो आपको बताना है कि वास्तविक है, वास्तविक मान निकालना है डियर स्टूडेंट। वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, तो बेटा जी अगर ऐसा क्वेश्चन बताना है कि वास्तविक मूल होंगे तो बेटा जी वास्तविक मूल में समझ लीजिए इसका सूत्र वही होगा d बराबर b² - 4ac। जब वास्तविक मूल हैं और
और भिन्न है, अलग अलग है, तो 0 से यह क्या होगा, बड़ा होगा। d का मान 0 से d बराबर होता है इतना, और यह जो होगा बड़ा होगा 0 से। जी हाँ, इसका मतलब हो गया यह बड़ा है 0 से। जी हाँ, ऐसा अगर आपके पास है ऑप्शन तो वह सही है। b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यही सही है, क्योंकि जब बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, और बराबर होगा तो सिर्फ वास्तविक और समान होंगे, दोनों समान होंगे। लेकिन यहाँ पे भिन्न कहा गया है, इसलिए आपका होगा ऑप्शन सी। 19 क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। इसमें बोला है मूल समान है, मूल समान है मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 19, मूल समान है तो फिर वही बात, d बराबर b² माइनस 4ac मूल समान है तो 0 हो जाएगा। यस, यह जो वैल्यू है वो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसमें मान रखना है, b का मान ba है मेरे लाल, 4 का 4 है, a का मान हमारा a है, और c का मान भी हमारे पास ca है मेरे लाल, बराबर 0। c को अकेला करना है तो 4ac, और ये b² उधर जाएगा, माइनस यहाँ पे है, b² उधर जाएगा तो माइनस b², माइनस माइनस कट गए बेटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपको सीखना है, जो आपको समझना है, अब आपको निकालना है खाली c बराबर, तो b² और c के साथ कितने हैं, 4a हैं, ये बटा में चले जाएंगे, यानी c बराबर हो गया b² बटा में 4a। देखिए b² बटा में 4a है, ऑप्शन डी यही आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, जब देख लीजिए c को अकेला बोला है तो c को करिए, a पूछा होता तो a कर लीजिए, अगर b को पूछा होता तो हम उन सभी को ले जाते, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। फिर से पूछ दिया वही क्वेश्चन, मूल समान होंगे, मूल समान होंगे तो क्या होगा कंडीशन भाई, तो d बराबर b² माइनस 4ac मूल समान है तो बराबर 0 होगा। इसमें देखिए यह खुद एक व्यापक रूप है, तो इसमें सब आंसर यही होगा। इसमें जो a का मान a है, b का मान ba है, c का मान ca है, तो वही रहेगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन आंसर होगा, तो b² कर लीजिए, माइनस 4ac उधर जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। आपका ऑप्शन यही हो जाएगा सही। हो गया, हो गया आंसर। हाँ, ऑप्शन देखकर बनाना था इसको। क्वेश्चन नंबर 21, द्विघात समीकरण इतने का हल समुच्चय है, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। बस कुछ नहीं करना है, x² माइनस 5 बराबर 0, तो x² बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो खाली 5 हो जाएगा, और x बराबर यह 5 और स्क्वायर जब उधर जाएगा तो करनी करेगा, आगे प्लस माइनस लगेंगे, तो यह 5 आया करनी के अंदर। क्या यह करनी से बाहर हो सकता है, तो नहीं, एक करनी से बाहर नहीं हो सकता है। और करनी से जो संख्याएं बाहर नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। यह आएगा अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका जो x का मान है, जो मूल है, वह √5 है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, निम्नांकित समीकरणों में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। निम्नांकित समीकरणों में कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, तो बेटा जी x² से और x² में गुणा हो जाएगा तो x4 हो जाएगा, सबसे बड़ा घात 4 हो जाएगा। यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें सबसे बड़ा घात 2 है और 2x² से 3x², हाँ सही है, तो इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, अतः यही है द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ा घात 3 है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन सी। और एक बात मैंने इसमें क्या चेक किया कि इसमें 3x² है और यहाँ पे 2x² है, इसे घटाएंगे तो भी x² बच जाएगा। हम इसी को जांच करके बता दिए कि यही है द्विघात
समीकरण। अगर ये भी 3 और इधर भी 3 होता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि ये दोनों घट जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः यही है द्विघात समीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास, क्वेश्चन नंबर 23 के पास। 23 देखते हैं, आइए 23 देखते हैं। 23 में लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से कौन है? इसमें भाई फिक्स है कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे, तो पहला मूल को जांच करते हैं। पहला मूल है दू माने एक पहला ए भी जांच करना है और ये भी जांच करना है। एक को जांच करने से आपका सभी जगह मान रखेंगे, माने x बराबर 2 लिए तो सभी जगह 2 रखिए। अगर 5 आ जा रहा है तो यही मूल है, नहीं आया तो नहीं है। 2 रखते हैं तो 2 रखे तो 2 में से 2 घटा 0 और 0, और यहां पे 2 रखे तो 2 में से 2 जोड़ेंगे तो 4। आप ये मत सोचिए कि इसको नहीं रखना है, एक जगह रखना है तो दोनों में यही रखना है। तो बाबू 4 में और 0 से गुणा होता कितना आ जाएगा? 0, अतः यह हमारा आंसर नहीं है। अब इसको हटा लीजिए, अगला जांच कीजिए इसको। तो पहले खाली 3 ले रहे हैं, 3 को जांच कीजिए। 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, 3 में से 2 घटा 1 गुणे 3 में से 2, 3 और 2 जोड़ा गया 5, 5 का 5। ओ हो सेटिस्फाई लग रहा है कि सेटिस्फाई हो गया। अब हम दूसरा -3 को भी जांच करके देखेंगे। आपने 3 को जांच करके देख लिया और -3 को जांच करके देखते हैं। x बराबर -3 हो गया, -2 सही है। दो यहां पे -3 प्लस 2, -3 माइनस 2 -5 और गुणे -3 में से 2 घटेगा -1, माइनस से माइनस कट गया, 5 का 5। ओहो, इसका सही उत्तर हो गया यह बी। आपको ऐसे ही जांच करना है मेरे बेटा। अगर ऐसा प्रश्न दे दे तो अगर 2 ठो दिया हुआ है तो समझिए ना कि इसके 2 मूल हैं, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण है तो इसको 2 मूल होंगे। तो पहला मूल भी समीकरण को संतुष्ट करेगा और दूसरा मूल भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी ये दोनों मूल पे मैंने जांच किया तो पहले पहला मूल भी समीकरण को संतुष्ट किया और दूसरा मूल भी समीकरण को संतुष्ट किया, अतः इसका आंसर हो जाएगा बी। 24 क्वेश्चन नंबर 24। 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0 है। 3x प्लस 4y माइनस 65 बराबर 0 है। तो बताना है x और y का मान। यह आपको समझ लो बेटा, यह आपका पार्ट 3 का क्वेश्चन इसमें दे दिया है। अब घबराइए मत, क्या क्वेश्चन है मेरे लाल? 2x प्लस वाई माइनस 35 बराबर 0। अब आपको इस ऑप्शन में देखने हैं कि हम किसका मान रखें तो हमारा यह संतुष्ट हो जाए। मैं अगर इसको रख रहा हूं x बराबर 10 तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा, और y बराबर 5 तो खाली 5 हो जाएगा, और 20 और 5 जोड़ने पर 25 आएंगे, और 25 में से 35 घटेगा तो 0 नहीं आएगा, अतः यह ऑप्शन सही नहीं है। बी को जांच कर रहे हैं। x बराबर उसने 5 कहा तो 5 दूनी के हो जाएगा 10, माइनस उसने y को 15 कहा, y के जगह पे हो गया 15, 15 प्लस में 15 और 10 25, 25 में से 35 घटाइएगा तो भी आपको 0 नहीं आएगा। हमारा ए भी ऑप्शन सही नहीं है। अब सी का जांच करेंगे। x बराबर है 15 तो 15 x बराबर 15 दूनी के 30 प्लस y बराबर है 5, y की जगह पे हो जाएगा 5, 30 और 5 35। ओ हो 35 में से इस 35 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0। यह मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी आपका इसका उत्तर होगा x बराबर 15 और y बराबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही हल्का सवाल। यदि x बटा में 5 बराबर 5 बटा में x हो तो x का मान बताइए। x बटा में 5 बराबर 5 बटा में x हो तो x का मान बताइए। तिरछा तिरछे गुणा कर लीजिए। x और x में गुणा हुआ x स्क्वायर, 5 में 5 से गुणा हुआ तो 25, और आपका x बराबर कोई पूछ दे तो 25 लिखकर यह स्क्वायर हो जाएगा तो करनी हो जाएगा प्लस और माइनस में। x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 5 और ऑप्शन हो जाएगा डी। और इस तरह से आपका 25 तक क्वेश्चन समाप्त।